आज फिर एक भी गड़ा नहीं बिका। क्या करूं सरस्वती, अब बाजार में मिट्टी की महक को कोई नहीं पूछता। हर तरफ मशीनों के बने चमकदार बर्तन आ गए हैं। इंसान के हाथों की मेहनत अब इन मशीनों के आगे हार रही है। बाबूजी, दोपहर से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज खाना तैयार है? मुझे बहुत भूख लगी है। बस मेरी लाडो, थोड़ी देर और। मैं बस अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। इंतजाम क्या करोगे मोहन? घर में सिर्फ 2 रोटियां बची है और राशन का डिब्बा खाली पड़ा है। तो फिर फिक्र क्या है? तुम दोनों वो रोटियां खा लो। राधा छोटी है, उसे खाली पेट नींद नहीं आएगी। और तुम, सुबह से तुमने एक निवाला तक नहीं चखा। अरे, मुझे आज बिल्कुल भूख नहीं है। बाजार में इतना काम था कि पता ही नहीं चला कब दिन ढल गया। मेरा पेट भरा हुआ है। बाबूजी, आप झूठ बोल रहे हो ना। माँ कहती है कि जब कोई उदास होता है तो वह झूठ बोलने लगता है। आपकी आंखें तो कुछ और कह रही है। नहीं बेटा, मैं बाजार सुनाते वक्त खाना खाकर आया था। मैं तुम्हारे लिए खाना लाना भूल ही गया। वहां पर भंडारा चल रहा था और मैं भंडार है अपना पेट भरकर खाना खाकर आ गया। तुम लोग, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। जब तुम खाना खा लोगे तो मेरी जो बच्ची खुशी हो गई वह भी शांत हो जाएगी। देखो बेटा, मुझे तुम लोगों से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं है। तुम दोनों ही मेरे जीवन का एक जरिया हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूं, लेकिन भगवान भी मेरी परीक्षा ले रही है। मैं तुम्हारे लिए वह सब नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखता हूँ। एक न एक दिन हमारे दिन भी आएंगे। हमें भी भूख नहीं रहना पड़ेगा। हमें भी 2 बार का खाना सही समय पर मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान एक दिन हमारी भी जरूर सुनेंगे। एक दिन? आखिर वह एक दिन कब आएगा जब हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि भगवान हमारी सुनते भी है। इतने सालों से आप भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन भगवान ने कभी सुनी भी है आपकी? अगले दिन मोहन जंगल में चला जाता है। उसके हाथों में एक फावड़ा था जिससे वह मिट्टी लाने गया था, लेकिन हे भगवान, आज अच्छी मीठी मिल जाना ताकि मैं उनसे खड़े बना सकूं। लेकिन आज मुझे लगता है मुझे ज्यादा मिट्टी नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एक बात प्रयास तो कर ही लेता हूँ। मेरे घर पर मेरा परिवार भूखा है। मैं कल रात को तो किसी तरह से मैं डायलॉग फैसला दिया था, लेकिन आज मुझे विश्वास करेंगे कुछ न कुछ घर पर लेकर जाना ही होगा। मेरी भी तबीयत अब थोड़ी थोड़ी खराब लग रही है। मैं कल से कुछ खाया नहीं है।
लेकिन कोई बात नहीं, मेरा परिवार भूखा नहीं सोया, या मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज किसी न किसी तरीके से मुझे कुछ धन तो कमाना ही होगा, जिससे कि मैं घर पर राशन लेकर जा सकूं। मेरी पत्नी और मेरी प्यारी बेटी मेरे इंतजार में बैठी है। हे भगवान, कृपया मुझे कुछ धन दिलवा देना। आज कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा सा ही सही, लेकिन धन दिलवा देना, जिससे मैं मेरे घर पर राशन लेकर जा सकूं। तभी पीछे से एक बेहद धीमी और गूंजती हुई आवाज आती है। बेराए। कौन है? कौन बोल रहा है? डरो मत बेटा, मैं कोई परछाई नहीं हूँ। माता जी, आप यहाँ इस घने जंगल में अकेली, रास्ता भटक गई है क्या? रास्ता नहीं भटकी बेटा, पर लाचार हूँ, मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा है। मुझे भूख भी लगी है और वह प्यास भी लगी। मैं यहाँ मोहब्बत रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो सब लोग भगा देते हैं। कहते हैं तू पागल है, तू हमारे घर के आसपास मत भनका कर। अगर बेटा तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो तुम्हारा बहुत परोपकार होगा। मैं कई दिनों से प्यासी और फटी हूँ, मुझे खाना तो तुम नहीं मिला सकते, लेकिन थोड़ा सा पानी तो पिला दो, ताकि इस बुढ़िया की थोड़ी सी प्यास बुझ जाए और फिर मैं आगे चल सकूंगी। अभी तो मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं ठीक से चलती नहीं सकती, मगर तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगे बेटा तो तुम्हारा भगवान भला करेगा। लेकिन मैं तो घर से जल लेकर आया ही नहीं। अगर आप कहो तो मेरे पास बस थोड़ा सा पानी बचा है, वह आप पी सकती हो। मैं तो घर से पानी लाया ही नहीं। अगर लता तो आपको जरूर पिला देता। आसपास में कोई कुआं तालाब ही नहीं है जहां से मैं आपके लिए जल लेकर आ सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास यह जल है, इसे आप पी सकती हो। तुमने बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान की मदद की। अपनी जरूरत से पहले पराई जरूरत को रखा। माता, इंसानियत में सोच विचार कैसा। जो पास है उसे बांटने में ही तो सुकून है। तुम्हारी इस नेक दिली से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये 3 दीपक ले लो। दीपक? दीपकों से मैं क्या करूँगा माताजी? मेरे घर में बहुत दीपक है, और दीपकों से मेरा क्या ही हो जाए। अगर आप इतना का ही रही हो तो कोई बात नहीं, शायद या कोई भगवान की ही रचना हो। मैं इन दीपों को रख लेता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यह आपके पास से सिर्फ और सिर्फ आपका मन रखने के लिए ले रहा हूँ। नहीं तो मैं पानी के बदले में आपसे कुछ नहीं ले सकता। यह तो मेरा कर्तव्य था, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको प्यास लगी थी और मैंने आपको पानी पिला दिया, इसमें क्या ही हो गया। नहीं बेटा, ये साधारण नहीं है। हर दीपक एक बार जलेगा और तुम्हें एक वरदान देगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है ये।
क्या यह सच है? क्या वाकई ये मेरी तकदीर बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन याद रखना, जो भी मांगना, सोच समझकर मांगना। लालच इंसान को अंधा कर देता है। इन अंधेरी रातों में उम्मीद की रोशनी देने के लिए धन्यवाद माता। आपने मुझ जैसे गरीब कुम्हार को इस लायक समझा। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी दी हुई यह भेंट मेरी तकदीर ही नहीं, मेरी सोच भी बदल देगी। मोहन अभी हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है और सिर उठाता है, सामने कोई नहीं होता। केवल हवा में एक मंद मुस्कान की गूंज और मिट्टी की सौंधी खुशबू रह जाती है। मोहन, ये दिव्य दीपक कहाँ से लाए? ऐसी रोशनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। कहीं कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले आए?